हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग मैथ्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो और प्रोपोर्शन में आपको समझना ये है कि अभी पहला एक्सरसाइज मैं ले रहा हूँ इसमें से। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज है आपका ए वही मैं ले रहा हूँ। अब जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर की इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो समझिएगा इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप फ्रैक्शन में जैसे कि आप डिवाइड करते हैं ना, मान लीजिए कि आपका 12/50 दिया हुआ है तो इसको आप डिवाइड करते हैं 2 से, ये 6 हो जाता है, ये 25 हो जाता है, तो इक्वल टू 6/25 लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से इसे भी हम लोग बनाएंगे। इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। देखेंगे कितने के टेबल से कटता है। ये मान लीजिए 7 से कटता है और ये कटता है 7 से। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। ठीक है, फिर ये कट रहा है आपका 3 से, ये 5 हो गया, ये 11 हो गया, तो ये हो जाएगा 5:11। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सिर्फ कटा के ले आना है। ठीक है, अब आता है आपका ये एक फ्रैक्शन वाला। अगला 3 क्वेश्चन जो आपका फ्रैक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन दोनों दिया हुआ है, तो इसमें से आप क्या कीजिएगा कि जो इसका डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम पहले ले लीजिए। ठीक है, जो भी इसका एलसीएम होगा, 18 और 16 का एलसीएम कितना होता है 16। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे 3/8 है, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस 2, और ये जो है 9/16, इसको भी हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो फिर इसके बाद हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट बिकम्स 3 to the 6 9। फिर इसको अगर हम कटा देते हैं दैट इज 2:3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। उसके बाद फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि मान लीजिए मीटर सेंटीमीटर वाला या फिर किलोग्राम किलोग्राम वाला। तो इसमें से मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, लेट्स सपोज दिया हुआ है 5 kg एंड 200 ग्राम इज टू, आपको निकालना है इसका जो रेशियो, दैट इज 4 kg एंड 200 ग्राम। अगर इस तरीके का दिया हुआ है तो इसमें सिंपल आपको करना क्या है कि इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर रुपीस आप पैसे में दिया हुआ है तो उसको पैसे में ले लीजिए। ठीक है, आवर्स एंड मिनट्स में दिया हुआ है तो उसको आप मिनट्स में कर लीजिए। मतलब कि छोटा यूनिट है, स्मॉलर यूनिट, उसमें आपको ले लेना है। सो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है आपका 5200 ग्राम मान लीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके बुक का ही क्वेश्चन हो, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है, और इसका मान लीजिए 4200 ग्राम होता है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों क्या होगा, एक फॉर्म में आ गया, दोनों ग्राम हो गया। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग रेशियो में बांटेंगे सो दैट बिकम्स, इसको अगर हम लोग कटा देते हैं, पहले तो 0 0 कटेगा, 52 और 42 अगर हम करते हैं तो दैट बिकम्स 26:21। तो ये इसका रेशियो हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इजी है, उसको देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन पहले वाले में आप लोगों का मान लीजिए कि जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है। जैसे कि मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, बुक में ले लेता हूँ हाथ में। इसमें एक क्वेश्चन है जैसे 4 whole 1/6, 4 whole 1/6 इज टू, दिया हुआ है 6 whole 1/4। तो इसमें आपको क्या करना है, इस पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आइएगा, दैट बिकम्स 25/6, और ये हो जाता है 25/4। तो आपको करना क्या है, वही प्रोसेस लाना है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, तो 12 आता है तो इसको आप इधर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप देख लीजिए कितना आता है, 50:75। ये 25 से 2 टाइम्स में करता है, 3 टाइम्स में, तो 2:3। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा। तो जब ये फ्रैक्शन में आ जाएगा तो फिर उसका डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेके बना लेना है। ठीक है, अब एक सवाल आप लोगों का मैं ले लेता हूं सेकंड नंबर से, जैसे 3 मिनट 10 सेकंड, 3 मिनट 10 सेकंड इज टू, दिया हुआ है 1 मिनट 40 सेकेंड्स। तो अब देखिए ये मिनट एंड सेकेंड्स, मिनट एंड सेकेंड्स, तो आप क्या कीजिए, सबको सेकेंड्स में कन्वर्ट करिए। तो इसका अगर आप निकालते हैं तो ये होता है 3 मिनट्स का 180 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, दैट इज 190 सेकेंड इज टू, ये हो जाता है 60 सेकेंड एंड 40 सेकेंड, दैट इज 100 सेकेंड। ठीक है, तो 190 इज टू 100, तो पहले तो ये 0 0 कट गया। ठीक है, 19:10, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग इसको बनाइएगा, बहुत इजी चैप्टर है ये। उसके बाद फिर मैं एक आपका 3rd नंबर क्वेश्चन में लेता हूं। इसमें आपको अब समझना ये है कि जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को,
मान लीजिए कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 25 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 30, ठीक है। तो अब आपको कभी भी अगर ये पूछा जाए कि रेशियो हमें A:B निकालना है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि A का वैल्यू पहले आएगा, यहां पर A का वैल्यू पहले आएगा और B का वैल्यू बाद में आएगा, ठीक है। और अगर B:A पूछा गया है तो पहले हम B का वैल्यू लिखेंगे, तब जाकर के हम A का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि रेशियो जो पूछा जा रहा है उसमें से पहले क्या लिखना है और बाद में क्या लिखना है। नहीं तो बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दिया गया कि स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक शुभम है, शुभम गॉट 150 मार्क्स इन एन एग्जाम, और फिर एक दिया हुआ है मान लीजिए नमन गॉट 170 मार्क्स इन द एग्जाम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ नमन इज टू शुभम। मतलब नमन का जो मार्क्स है उसके एवरेज में हमें शुभम का रेशियो निकालना है। तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले नमन का वैल्यू लिखेंगे तब शुभम का वैल्यू लिखेंगे। समझ रहे बात को? ये तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि चलो जो पहले है उसको लिख दो, ठीक है, बाद में जो उसको लिख दो। नहीं, आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, जिसका नाम पहले है उसका नाम पहले लिखना है, जिसका नाम बाद में है उसका नाम बाद में लिखना है, ठीक है, उसकी वैल्यू को बाद में लिखना है। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्या आपका, दैट इज अ मैन अर्न्स ₹90,000। देखिए इसके अर्न या फिर इनकम, ठीक है, अर्न या फिर इनकम जो भी कह लीजिए, दैट इज ₹90,000, ठीक। इसको हमने यहां पे रखा हुआ है इस वैल्यू को। उसके बाद फिर दिया हुआ है एंड ही स्पेंड्स 75,600। स्पेंड कितना करता है, 75,600। तो देखिए वो कमाता इतना है, खर्च इतना कर रहा है, तो उसकी कुछ सेविंग्स तो हुई, तो सेविंग्स को हम पहले लिख लेंगे। व्हाट इज सेविंग्स? सेविंग हम लोग देख लेते हैं कितना होता है, 90,000 माइनस 75,600, दैट इज 14,400। यह इसका सेविंग्स हो गया। इसको आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग। तो अब हमारे पास तीन डेटा है, एक है टोटल इनकम या फिर अर्निंग, एक है एक्सपेंडिचर या जो भी अमाउंट स्पेंड करता है, और एक है उसकी सेविंग्स। हमेशा देखिएगा कि सेविंग्स और स्पेंडिंग इन दोनों का सम अर्निंग के बराबर होना चाहिए, देन यू आर गोइंग इन द करेक्ट वे। अब इससे पूछा जा रहा है, दो तरीके का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें, दैट इज जो रेशियो निकालना है हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर, यानी पहले इनकम लेना है फिर एक्सपेंडिचर लेना है, ठीक है। तो इनकम इसकी कितनी है, 90,000, तो 90,000 यहां पर हमने लिख दिया। उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 75,600। तो इसका रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अपने से कटा लीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा क्या आता है, वो आपका आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है द रेशियो ऑफ हिज सेविंग्स टू हिज इनकम, यानी इसमें सेविंग्स को पहले लिखना है और फिर बाद में इनकम लिखना है। एकदम इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि यहां पर इनकम एक्सपेंडिचर हुआ तो यहां पर हमने इनकम और सेविंग्स लिख दिया, ये नहीं कीजिएगा। जो पहले बोला गया है पहले वही लिखेंगे। सेविंग्स बोला गया तो सेविंग्स, उसके बाद इनकम बोला गया तो इनकम बाद में लिखेंगे। तो सेविंग्स कितनी है इसकी, 14,400, और उसके बाद फिर इनकम है 90,000, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अगर देखें तो ये 144/900 है। इसको फिर आप लोग शॉर्टर फॉर्म में ले आइएगा, जैसे कि मान लीजिए ये हो जाता है यहाँ पर आपका 72, यहाँ पर हो जाता है 450, फिर कट के हो जाता है 36, फिर ये हो जाता है 225। फिर देख लीजिएगा आगे कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो फिर छोड़ दीजिएगा। हालांकि मुझे लगता है 3 से भी आगे कटने वाला है, तो आप लोग देख लीजिएगा शॉर्टर फॉर्म में इसको ला करके कि क्या होता है, ठीक है। अपने हिसाब से आंसर निकाल दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 2 न्यू कार्स वेयर वैल्यूड, दो अलग अलग कार हैं, उसकी वैल्यू दी हुई है, समझिएगा। एक का दिया हुआ है 3,96,000 रुपीज, ठीक है, और दूसरे का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 5,96,000 रुपीज, ठीक। अब बोला गया है इसमें कि आफ्टर 6 months द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच फेल बाय 96,000, यानी कि 6 महीने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है। तो कितनी गिर जाती है, 96,000 रुपीज गिर जाती है, यानी उसकी मार्केट वैल्यू घट जाती है।
कि इसकी ये वैल्यू थी, लेकिन जैसे होता है ना सर कि मोबाइल आप 10,000 रुपए का लेंगे, फिर 2 महीने बाद पता चला उसकी वैल्यू 8,000 6,000 होगी, तो वैल्यू उसका गिरता है। तो उसी तरीके से इसकी भी वैल्यू गिर गई, सो इट बिकम्स 3 लाख एंड इट बिकम्स 5 लाख। अब जो सवाल पूछा जा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है 2 तरीके का क्वेश्चन। इन द बिगिनिंग, इसका बिगिनिंग में क्या रेशियो था, तो बिगिनिंग में यानी कि इसी का रेशियो निकाल लेना है, सिंपल, ठीक है। इसी का रेशियो क्या आ जाता है 396:596, इसका फिर इसको आप घटाते हैं तो दैट बिकम्स 198, ये हो जाता है आपका 298, फिर उसके बाद इसको अगर आप घटाते हैं इट बिकम्स 99 एंड इट बिकम्स 149, है ना। तो फिर उसके बाद देख लीजिए अगर कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो फिर ये रेशियो होगा। तो ये हो गया पहला नंबर। अब दूसरा बोला जा रहा है 6 मंथ्स लेटर, तो 6 मंथ्स लेटर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 5 जीरो और ये 5 जीरो खत्म हो गया, तो डायरेक्टली 3:5 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बस इसको सिंपल फॉर्म में कटाते हुए डिवाइड करते हुए लेके चलना है, जो आपका फाइनल रेशियो बचा वही आपका आंसर। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। अगर ये बोल देता कि आफ्टर 6 मंथ्स फाइंड द रेशियो ऑफ सेकंड कार इज टू फर्स्ट कार, समझिएगा, आफ्टर 6 मंथ्स सेकंड कार इज टू फर्स्ट कार, हालांकि क्वेश्चन है नहीं, फिर भी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो सेकंड कार इज टू फर्स्ट कार, समझ रहे हैं आपको, इस सेकंड वाले को पहले लिखना है, फर्स्ट वाले को बाद में, अगर ऐसा पूछा जाए तो। लेकिन ऐसा पूछा नहीं गया है, पूछा गया है फर्स्ट कार और सेकंड कार का रेशियो इस तरीके से। अब जैसे दिया हुआ है 5th क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। 4th नंबर तो हो गया, 5th नंबर पे आते हैं हम लोग। 5th नंबर दिया हुआ, ए बेबी गर्ल स्लीप 12.5 आवर्स एवरी डे, यानी 12.5 घंटे, यानी 12.5 आवर्स एवरी डे स्लीप करता है। उसके बाद फिर दिया हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ द शी अवेक टू द टाइम शी asleep। अब समझिएगा टोटल दिन कितने घंटे का होता है 24 आवर्स का। तो अगर कोई इंसान इसमें 12.5 आवर्स सोएगा तो फिर वो जगेगा कैसे, तो यहां पर आप दे दीजिएगा कि टाइम ऑफ अवेक इज इक्वल टू टोटल टाइम माइनस टाइम ऑफ स्लीप, इस तरीके से लिख दीजिएगा, या फिर स्लीपिंग टाइम भी लिख सकते हैं। तो टोटल कितना है 24 आवर्स माइनस 12.5 आवर्स, तो ये आपका आ जाएगा 11.5 आवर्स, ठीक है। इसको माइनस कर लीजिएगा, 24/1 माइनस 12.5 यानी 25/2 कर लीजिएगा, जैसे 24/1 माइनस 25/2 इस तरीके से कीजिएगा, तो फिर ये आ जाएगा आपका 23/2 आ जाएगा, ठीक। तो 11.5 आवर्स जो है वो बच्चा जगता है। तो अब इसमें से बोला जा रहा है रेशियो निकालने के लिए कि फाइंड द रेशियो द टाइम शी अवेक टू द, यानी अवेक पहले लिखना है, अवेक टू द अस्लीप, समझ रहे हैं बात को। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यानी कि 11.5 इज टू 12.5, ठीक। इसको कर लीजिएगा, फिर इसको आप क्या कीजिएगा 23/2 इज टू 25/2, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 23/25, आपका आंसर हो गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चीज ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ 6th क्वेश्चन, ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जहां जो डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है दैट इज डिवाइड द नंबर 952 इंटू 2 पार्ट्स 3:5, 3:5 में हमें 952 को डिवाइड करना है। ये टोटल मान लीजिए रुपीज है एक तरह से, और इसको 2 बच्चे में बांटना है, एक को देना है 3 पार्ट, एक को देना है 5 पार्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां पर लिखिएगा सम ऑफ टोटल रेशियो इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8। अब देखिए 8 में से पहले को मिलेगा 3, दूसरे को मिलेगा 5, टोटल 8 मिल जाएगा, ठीक है। सो यहां पर लिखिएगा जैसे फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 3/8 of 952, आउट ऑफ 8 दे आर गेटिंग
3, जो पहला पार्ट है 8 में से उसका 3 पार्ट है, तो 3 आउट ऑफ 8 ऑफ 952। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 5 आउट ऑफ 8, 5/8 ऑफ 952। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसको भी काट लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका दोनों का आंसर निकल गया, एक चीज देख लीजिएगा चेक करने के लिए कि जो भी आंसर आ रहा है उन दोनों का सम 952 होना चाहिए, ठीक है। अगर वो हो जाता है तो फिर आपका ये समझिए कि आंसर सही है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और आगे जो भी डाउट्स होंगे वो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को आगे भी ये क्लियर कराता चला जाऊंगा, ठीक है। इसमें 10-12 क्वेश्चन हैं सर, तो 4-5-6 क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका अगला एक्सरसाइज। और एक चीज आप लोग कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के समय बहुत बच्चों को होता है कि क्लासेस नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मतलब ये फायदा हो सके, तो उनके पास आप ये पहुंचाइए, मैसेज कीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि होता है कई बार मैं ग्रुप में डालना भूल जाता हूँ, तो आप लोगों को मतलब सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जो एक बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस चैनल पे आपका ये वीडियो अपलोड हो गया है एंड इट इज रेडी टू वॉच, ठीक है। थैंक यू सो मच।